दीपावली का बहुत सुंदर हमारा भारत का सनातनियों का पर्व है। चारों तरफ एक हल्की हल्की सर्दी का वातावरण है। ये शरीर के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छा ये मौसम, और इस पे घर घर में साफ सफाइयाँ चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसमें हमें ये कहना है सभी श्रोताओं से, जहाँ जहाँ तक मेरे श्रोताजन हैं, कि दीपावली भगवान राम से जुड़ी है और राम सादगी के पर्याय हैं, संयम के पर्याय हैं, साधना के पर्याय हैं, विनम्रता के पर्याय हैं। सादगी हो, विनम्रता हो जीवन में तो सच्ची दीपावली है। लेकिन हम उसी दीपावली को एक दुर्घटना बना लेते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी अपने श्रोताओं से, परिवारों से, कि दीपावली मनाएं, सादगी जीवन में लाएं, साधना जीवन में लाएं। भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी का जीवन बिता करके जब आए हैं तो उन्होंने संदेश, और हम लोग, उन्होंने संदेश तो दिया कि हमें ऐसा जीवन जी करके कुछ बनना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम उसके विपरीत जाते हैं। उतना ही खर्चीला जीवन बना लेते हैं, उतना ही तड़क भड़क वाला जीवन बना लेते हैं। बच्चे, अरे दीपावली, अरे शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग की बात है। राम जी का चरित्र के संयम और साधना और सादगी की शिक्षा देता है। हमें ये समझना पड़ेगा। अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं, विस्फोटक नहीं। अभी दीपावली आएगी, पटाखे खरीदेंगे बड़े बड़े खतरनाक। उनसे दो हानियां हैं। एक तो ये जो शरद ऋतु आ रही है, इसमें जो वातावरण में जो पवित्रता बन रही है, वो पवित्रता कम होगी। और दूसरे, हम जब विस्फोटक सामग्री का उपयोग करते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जो बच्चे दूसरे दिन अखबार में आती है, फलाने की आँख, फलाने का कान, फलाने का मुंह, ये सब फट गए। उससे स्वास्थ्य का, और जो नए नए बच्चे हैं जो देश के होनहार हैं, और देश उन्हीं के कंधों पे टिका है, और वो उनका नुकसान हो जाता है। तो इससे नुकसान वाले काम न करके सादगी से बनाएं, घी के दीपक जलाएं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, प्रदूषण का लेवल कम होगा, और आनंद से घर में भजन गाएं, बजाएं। लेकिन ये जो विस्फोटक है ना, ये चीज़ों से बचें। ज़्यादा से मन किसी भी प्रकार से बच्चे नहीं मान रहे हों तो एक आध फुलझड़ी, नहीं मान रहे हों तो एक आध फुलझड़ी वगैरह चला लें, चलो ठीक है लो ये, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बच जाए तो सबसे अच्छा है। अरे घर में खुशियाँ मनानी है तो पकवान बनाओ, बढ़िया परिवार वालों के, मित्रों के साथ में अपने घर की मिठाई बनाओ। बाज़ार की मिठाई से भी बचो। बाज़ार जो इस समय, एक दिन मैं शहर से निकल रहा था, कथा करके आ रहा था, तो एक दिन इतना बाज़ार में भीड़। मैंने कि ये क्या? बोले दीपावली आ रही है ना। ओ, मैंने कहा मर गए। दीपावली है संदेश सादगी का, और उसमें बाज़ार की भीड़ से क्या लेना देना। तो घर में पवित्रता लाएं और अपने घर को फूलों से, पौधों से, पत्तियों से, इनसे सजाएं। गमले लगाएं, खुशबूदार उसमें पौधे लगाएं। ये मेरी प्रार्थना है। तो दीपावली बहुत अच्छा त्यौहार है हमारा। उसमें मौसम ही स्वयं दस्तक दे रहा है। उसमें स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन अच्छा होता है। तो आप सब के लिए शुभकामनाएं भगवान से कि आप सबके जीवन में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी घर में पवित्रता से आती है। घर में कोई दुर्गंध न आए। अपने पूरे घर को क्लीन करें। बाथरूम है, किचन है, डस्टबिन है, गद्दे हैं, इनमें कहीं से भी कोई दुर्गंध आ रही हो तो उसे तुरंत
उस दुर्गंध को वहाँ से हटाएं, तब जा कर के सचमुच में जीवन में भी सुगंध हो, हमारे स्वभाव में सुगंध हो, कर्मों में सुगंध हो, घर में सुगंध हो, तो जीवन सुगंध में बने, दुर्गंध में नहीं। तो ये जो पटाखे वगैरह हैं उनसे बचने की कोशिश करें, आनंद से फुलझड़ियाँ वगैरह चला लें, मन न माने तो, जिससे कि हाँ तुम्हें लगे कि बच्चे ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं तो उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत शोर गुलबारे और ये ऊपर जो आसमान में उड़ करके धमाके करते हैं वो चीज़ें तो बिल्कुल भी न लाएं, न सजेस्ट करें किसी को, क्योंकि उनसे बहुत नुकसान होता है। उनसे वो कहीं जाके गिरती है, वहाँ आग लगती है, या कभी उसका दिशा मुड़ जाती है तो अपने ही शरीर में घुस जाता है। जो दीपावली के दूसरे दिन के न्यूज़ में जो देखने को मिलता है, तो और यह छोटे छोटे नुकसानों से हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का अंदाज़ा लगाएं तो हजारों करोड़ का अपना खर्चा होता है। उसको यदि हम स्वास्थ्य में लगाएं, सेवा में लगाएं, तो कितना अच्छा लगे। दीपावली मनाने की मना नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत अर्थ ले, दीपावली मनाने की मैं कह रहा हूँ मनाएं, पकवान के साथ मनाएं, लक्ष्मी पूजन के साथ मनाएं, शादी के साथ मनाएं, भोजन प्रसादी बनाएं, घर में सुगंध पैदा करें और फूल पत्तियों के साथ मनाएं। तो ये मेरी सभी से प्रार्थनाएं हैं, और जो जिनके संपर्क में हैं वो उन तक ये संदेश भेजें, ये मेरी प्रार्थना भी है। और आप सब खूब खुश रहें, आपके जीवन में निरोगता आए, ये मेरा सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमन है। जय श्री राम।